नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके आपको बायर फाइंड करना है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से फुटवियर एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फुटवियर एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर पूरे वर्ल्ड की फुटवियर इंडस्ट्री की बात करें तो $383 बिलियन की जो है इंडस्ट्री निकल के आती है। वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो है फुटवियर जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट्स फुटवियर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर के फुटवियर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जेंट्स फुटवियर हो गए हैं, आपके गर्ल्स फुटवेयर हो गए हैं या कोई किड्स फुटवेयर हो गए हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल के जैसे प्लास्टिक के, रबड़ के या सिंथेटिक मटेरियल के। उसके अलावा लेदर के फुटवेयर भी काफ़ी डिमांड में रहते हैं और इंडिया से काफ़ी अच्छा लेदर फुटवेयर भी एक्सपोर्ट होता है। तो साथ में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए फुटवेयर केयर प्रोडक्ट भी जो है एक्सपोर्ट होते हैं, जिनमें जैसे फुटवेयर के अंदर ऑर्डर बस्टर लगाया जाता है, उसके अलावा एयर कुशन होते हैं या ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है चीज़ें उसके अंदर फुटवेयर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फुटवेयर जो है यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें, फुटवेयर एक्सपोर्ट की बात करें लास्ट 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो $2500 मिलियन के आसपास का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। $2525 मिलियन का जो है यहाँ से करीब करीब एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से 2022 के अंदर। और 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में इस इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ देखी गई है। तो अगर आप फुटवेयर बिजनेस के अंदर है, फुटवेयर का आप बिजनेस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आप इसमें काम करते हैं, जॉब करते हैं और आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप दोस्तों एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं और फुटवेयर का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा पैसा जो है आप फॉरेन मार्केट से कमा सकते हैं। फुटवेयर के चैप्टर की बात करें तो 64 चैप्टर के अंदर ये आता है और उसके HSN कोड की बात करें तो करीब 6401 से लेके 6406 तक इसका HSN कोड जाता है। डिफरेंट 8 डिजिट के HSN कोड रहेंगे, वो डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से जो है इसमें अलग अलग HSN कोड आपके यूज हो जाएंगे। अगर फुटवेयर के एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब 130 कंट्री के अंदर हमारे यहाँ से फुटवेयर एक्सपोर्ट होता है। मतलब इससे ज्यादा कंट्री के अंदर ही हमारे यहाँ से फुटवेयर एक्सपोर्ट होता है। 2023 के रिसेंट डेटा को अगर एनालिसिस किया जाए तो फ्रांस में करीब $34 मिलियन का जो एक्सपोर्ट हुआ है, जो टॉप नंबर पे इंपोर्टर रहा है इंडिया का। और उसके बाद जो USA और UK वगैरह दूसरी कंट्रीज रही है। अगर टॉप इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें जो इंडिया से इंपोर्ट करती है, उसमें आपका फ्रांस हो गया है, USA है, UK है, जर्मनी है, अंगोला है, अफगानिस्तान, भूटान, आपका बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, हांगकांग, हंगरी, केन्या, कजाकिस्तान, मालवी और मलेशिया, काफ़ी सारी कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट होता है। पूरी कंट्रीज की लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किन किन कंट्रीज में आपका फुटवेयर जा रहा है। मैंने बताया आपको 130 कंट्रीज के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। उन सारी कंट्रीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उन कंट्रीज को आप टारगेट करें, अपना मार्केट डिसाइड करें कि किस कंट्री से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और अपने प्रोडक्ट की जो भी फॉर्म है, लेदर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किस कंट्री में चल सकता है, रबड़ या प्लास्टिक के स्लीपर्स वगैरह एक्सपोर्ट करें तो किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो सकता है, शूज आप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज एक्सपोर्ट करें तो किस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। इस तरीके से आपको पूरा जो है पहले डेटा को एनालिसिस करके और फिर जो है आपको मार्केट डिसाइड करना है। उसके बाद जो है उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो अगर फुटवेयर के सोर्सिंग की बात की जाए तो इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं जहां से फुटवेयर आप परचेज करके जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फुटवेयर एक्सपोर्ट होता है आगरा यूपी से होता है, जो करीब 28% कवर करता है। पूरे इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 28% एक्सपोर्ट मात्र आपका जो है यूपी से हो जाता है, मतलब आगरा से हो जाता है। उसके अलावा आपका तमिलनाडु से होता है। तमिलनाडु 26% कवर करता है पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट का। अभी 40% ये कवर करता है लेदर एक्सपोर्ट के मामले में, लेदर शूज वगैरह एक्सपोर्ट के मामले में। तो काफी अच्छा जो है तमिलनाडु भी अभी एक्सपोर्ट में कर रहा है। उसके अलावा आप राजस्थान से डिफरेंट काइंड ऑफ लेदर के भी जो जूतियां होती है या डिफरेंट काइंड ऑफ शूज होते हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र से भी जो है कोल्हापुरी चप्पल भी काफी सारा डिमांड में रहता है। तो इस टाइप के आप काफी सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से, इन राज्यों से जो है आप स्लीपर्स का या फुटवेयर आइटम्स का या फुटवेयर प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट जो फुटवेयर से रिलेटेड है उनका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फुटवेयर इंडस्ट्री जो है काफी अच्छी इंडस्ट्रीज है। बहुत सारे मार्केट है इंडिया के अंदर जहां से आप सस्ते से सस्ता फुटवेयर खरीद के जो है बेच सकते हैं।
प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों, 300-400 रुपए में मिलने वाली चप्पल जो है यहाँ से आपको 700-800 रुपए में बिकती हुई दिख रही है। फ्रांस के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लेदर प्रोडक्ट की या लेदर स्लीपर्स की बात करें तो 1000 रुपए से जो शूज या लेदर के दूसरे प्रोडक्ट चालू होते हैं वो करीब 3000 रुपए तक बिकते हुए दिख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो इतनी अच्छी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, आप चाहे यूएस एक्सपोर्ट करें, यूके एक्सपोर्ट करें, और डिफरेंट काइंड ऑफ अगर आप जोधपुरी टाइप की जूतियां वगैरह जो एक्सपोर्ट करते हैं, आप राजस्थान से भी जो है अगर एक्सपोर्ट करते हैं स्लीपर्स का या फुटवेयर आइटम्स का, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन जो है इस प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे। तो आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें। अगर आप राजस्थान से और इंडिया के किसी भी कोने से और आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली फुटवेयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या बारीकियां हैं एक्सपोर्ट के अंदर जो आपको जानना जरूरी है, और उसी से ही जो है आप बेस्ट टू बेस्ट मार्जिन निकाल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कैसे अपने प्रोडक्ट पे निकाला जाए, किस तरीके से सोर्सिंग की जाए, किस तरीके से मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई पैसा लगाए आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं ये सारी चीजें, और मैं कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग करता हूं, मैं किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं, ये भी आपको हम लाइव दिखाते हैं। हमारे बायर से हमने कैसे बात करी, एडवांस पेमेंट कैसे लिया, ये सब कुछ आपको जो है ट्रेनिंग में आपको कंप्लीटली बताया और दिखाया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग 7 डेज का ऑनलाइन प्रोग्राम हम करवाते हैं, और 3 डेज का जो है हम ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे कोटा राजस्थान में आके आप कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें करीब 100 to 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन के बाद अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि अगर आप फुटवेयर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं या इंडिया से किसी भी तरीके का फुटवेयर, चाहे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, या कोई सिंथेटिक मटेरियल का कोई भी किसी भी टाइप का फुटवेयर हो गया, तो किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले जो है GST ले लेना है, फिर आपको एक LUT नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको बैंक से AD कोड लेटर लेना पड़ेगा, साथ में आपको DGFT से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और DGFT के पोर्टल से एक रिलेटेड RCMC आपको लेना पड़ेगा, जो आप FIO का RCMC ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपका प्रोफोर्मा इनवॉइस इसके अंदर बनता है, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, शिपिंग बिल आपका फाइल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है। अगर इसकी पैकेजिंग के आधार पे अगर ये जाता है, जैसे बॉक्स पैकेजिंग वगैरह होती है, तो कई बार फ्यूमिगेशन भी आपको इसमें होता है। साथ में आपका लास्ट में जो डॉक्यूमेंट बनता है, बिल ऑफ लेडिंग, BL जो है आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका इसमें बनता है। उसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करें दोस्तों कि किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर रहता है, अगर आप इंडिया से फुटवियर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले प्रोडक्ट आप डिसाइड कर लें, उसके बाद उसका मार्केट डिसाइड करें कि किस मार्केट के अंदर हम इस प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट की किस मार्केट के अंदर डिमांड हो सकती है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डेटा की, जो भी बायर का डेटा, कंट्री वाइज डेटा की किस कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हम भी आपको जेन्युइन बायर का डेटा प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और किस कंट्री में खरीद रहे हैं, यह आपको उसमें पता चलेगा, और कौन बायर हैं जो आपके प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। पूरा आइडिया लगेगा कि किस कंट्री में क्या प्राइस आपको देनी है, किस कंट्री में आपका कौन सी प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म चल रही है, लेदर प्रोडक्ट कहां चल रहे हैं, रबर प्रोडक्ट कहां एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से बने प्रोडक्ट कहां एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जब आपको ये प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी कंप्लीटली, आपका एक्सपोर्ट जो है दोस्तों बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं 50-60% आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप ये समझ लेते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म का जो है डिमांड है। जब आप वो चीज समझ जाएंगे तो अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट और मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली एक फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से हमें एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आप उस फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब चाहे प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाएं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं, LLP बनाएं, जो भी आप चाहें बनाएं। तो इनिशियल लेवल पे सजेस्ट करता हूं कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपका जो है खर्चा कम लगेगा, कॉस्टिंग कम आएगी। आप उससे जो है शुरुआत में एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। उसके बाद एक करंट अकाउंट ओपन कराएं। 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का करंट अकाउंट होता है। जैसा भी आपको लगता है कि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट अकाउंट ओपनिंग में, वो आप करें। उसके बाद जब करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको DGFT के पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर आपको IC के लिए अप्लाई करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको वहां से मिलेगा। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका बन जाएगा तो DGFT के पोर्टल से आपको RCMC FIO की RCMC के लिए आपको अप्लाई कर देना है, जिसकी फीस करीब 10,000 रुपए है। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं कोई भी RCMC डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको सारे डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सब करके देते हैं। उसके बाद जो है आपका RCMC वगैरह बन जाएगा। उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। उसके लिए बैंक से ID कोड लगेगा, उसके साथ साथ आपको एक क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। इसके माध्यम से फिर आपका आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन होगा। आइस गेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ID कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर उसी आइस गेट के पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। उसके बाद जब दोस्तों जब
आपका आइसगेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नाउ यू आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट जगह अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड करो, चाहे B2B पोर्टल हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करना चालू करें कि कहां कहां आपके बायर हैं, डेटा खरीद सकते हैं आप, जैसा मैंने बताया आपको, हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वहां से आप पता करें कि आपका कौन कौन सा मार्केट है, फिर उस मार्केट में बायर से कॉन्टेक्ट करना चालू करें, अपने प्रोडक्ट की प्राइस दें। आप एक कस्टम हाउस एजेंट जो है पोर्ट पे अपॉइंट करके रखें। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप जो है पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनाएं और बायर से एडवांस पेमेंट लेके फिर प्रोडक्ट का जो है आप यहाँ पे बनाना चालू करें, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग चालू करें, और उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करें। पोर्ट पे आपका CHA रहेगा, वो आपका कस्टम क्लियरेंस वगैरह आपको कराएगा, सारे चार्जेस आपको उसको पे करने कस्टम वगैरह के। उसके बाद जब आपका मटेरियल यहाँ से शिप हो जाएगा तो लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग आपको बन के आएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करके कलेक्ट करके जो है आपको अपने बायर को कुरियर कर देने। जब बायर के पास बायर का मटेरियल पहुंचेगा तो बायर वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कंप्लीटली एक्सपोर्ट का ये प्रोसीजर रहता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।